भूल तो नहीं गए हमें? जय श्री काल भैरव। बहुत समय बाद आप सभी के समक्ष में उपलब्ध हुआ हूं। उसके अनेकों कारण थे, क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। बहुत सारे पूजन इत्यादि अनुष्ठान, शिष्यों की दीक्षा, कर्मकांड, इधर उधर यात्राएं, इन सब के कारण बहुत ज्यादा व्यस्तता हो जाती थी और वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी समय भी कह लीजिए और मूड भी कह लीजिए, भाव बन ही नहीं पाता था। अब आज भी मैंने वीडियो बनाने के लिए कल से प्रयास किया, तब जाके आज मैं ये 5-10 मिनट की वीडियो, 15-20 मिनट की जो भी हो जाएगी, वो मैं बनाने के लिए आपके सामने हूं। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है। दिवाली में एक तंत्र बाधा निवारण हवन के लिए मैंने बोला हुआ है, और वो लोग जो दिवाली की रात्रि में जो हवन होना है, उसके लिए जो आना चाहते हैं, वो अपना अपना पंजीकरण करा चुके हैं बहुत सारे। और जिसको कराना हो फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे अजय को। मैं अब मैसेज और कॉल लेता नहीं हूँ, वो अजय और सब लोग शिष्यों के पास ही रहता है, जो मुख्य शिष्य हैं। तो आप अपना पंजीकरण करा लेना, ठीक है। जिसका हवन का होगा हवन का, और उस समय दीक्षा भी होनी है, बहुत सारे लोगों की दीक्षा भी हो जाएगी। कुछ विशेष एक यंत्र है भगवान भैरव का, वो भी सिद्ध हो रहा है, तो उसके लिए भी पूजन है। वारा भैरव दंत जो दिवाली के समय, होली के समय सिद्ध होता है, उसके लिए भी बहुत सारे साधकों ने, जिन साधकों ने संपर्क किया हुआ है, उनका भी हो जाएगा दिवाली के दिन ही रात्रि को। तो काली चौदस को हम लोग हवन भी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तंत्र बाधा इत्यादि का है, उनका भी हवन इत्यादि होगा। और कुछ एक विशेष बात है, जैसे आश्रम से संबंधित और साधकों से संबंधित है, वो मैं भी आपको बताता हूं। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कॉल मत किया करिए, कॉल कभी नहीं उठ सकती है, ठीक है। हमेशा साइलेंट पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग व्हाट्सएप करिए, एक ही नंबर है हमारा, दूसरा कोई नंबर भी नहीं है। 9919935555, यही जीपे है। इसके अलावा दूसरा कोई जीपे, फोन पे, पेटीएम कुछ है भी नहीं, ठीक है। जो आप लोग इधर उधर कर देते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि हमने इधर उधर कर दिया और आपकी फोटो लगी हुई थी और हमने तो दे दिया विश्वास से, अब वो फोन नहीं उठा रहे। तो इन सब की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप लोग अगर हमारी वीडियोस देखते हो या कहीं भी कोई पोस्ट हो, तो उसमें हमेशा एक ही नंबर लिखा है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी हमारी नहीं हो सकती है। दूसरा क्या है कि जो साधक साधना करना चाहते हैं, वो साधक पूरे तरीके से अपनी साधना पर ही फोकस करें, ना कि बाकी चीजों, ठीक है। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, कौन तुम्हें क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, ये सारी चीजें साधकों के मन में नहीं आनी चाहिए। साधक का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपने स्व की समाप्ति, इष्ट में मिलन, परमात्मा में मिलन, ज्ञान की प्राप्ति, ये एकमात्र उद्देश्य होता है। बाकी दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। ये सब तो आपको स्ट्रांग करने के लिए है कि व्यक्ति अपने मन के विकारों से फाइट करता भी है, कि सरेंडर कर देता है मन के विकारों को और आगे बढ़ जाता है। तो जिनको सरेंडर कर देता है वही आप पर कब्जा कर लेते हैं, और वही फिर आपको देवी या देवता के नाम पर किसी भूत प्रेत की सिद्धि इत्यादि करा के आपको ऐसा छद्म आवरण में लपेट लेते हैं कि आप सोचेंगे कि भैया तो देवी आ गए।
क्योंकि रूप धरने में मायावी होते हैं सभी। तो आप लोगों को अपने मन के विचारों को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करने के लिए ध्यान करना चाहिए और सतत करना चाहिए। 5-10 मिनट से कुछ नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी होती है, बस अपने आप को धोखा देना होता है। मन का खेल होता है कि उसने आपको ये जता भी दिया कि ध्यान कर दिया, अब तो बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई। 5-10 मिनट एकाग्रचित्त होकर किसी भी चीज पर बैठ जाओगे और अच्छा ही लगेगा। दिन भर आप लोग उटपटांग हरकतें करोगे, नहीं भी करोगे दूसरों की हरकतों को देखोगे, है ना, रील चलती रहती है। नहीं देखोगे तो सुनोगे दूसरों की हरकतों को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अपने भीतर बदलनी पड़ेंगी, और बिना बदले आप साधक नहीं हो सकते हैं, आप किसी के भी शिष्य नहीं हो सकते। ठीक है, मर्यादा में रहिए। और बहुत सारे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, तो जो स्वतंत्र विचारधारा का है कि भैया जैसा है वैसा है ना। जैसे लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वहां से मेरे पास आते हैं कि आप तो ये करा देते हैं, आप तो वो करा देते हैं। वो वैसे भी तो ध्यान होता है। कैसे? हंसिबा खिलेबा धरिबा ध्यानम। तो जब हंस खेल के ध्यान हो रहा था तो मेरे पास क्यों आए? मैं तो टफ हूं ना, मैं तो कठिन हूं, मैं तो परीक्षा भी लूंगा, मैं आपको तोड़ूंगा भी। क्योंकि जिस बहाने से आप भागना चाह रहे हो अपने आप से, अपनी बीमारियों से, वो बीमारी को मैं रहने थोड़ा ना दूंगा। या तो आप नहीं रहोगे या तो बीमारी नहीं रहेगी। और अधिकतर केसेस में ये होता है कि व्यक्ति नहीं रह पाता है, शिष्य नहीं रह पाता है, बीमारी को वो पकड़ के चलता है। क्योंकि इतना आसान कार्य नहीं है जन्मों जन्मों की बीमारियों को छोड़ना। ठीक है, तो अच्छा, जब ये बात आई है तो इसी के साथ साथ मैं कुछ जानकारी भी साझा कर दूं कि वर्षों से हमने बहुत सारे शिष्यों को अपने निकट रखा, सानिध्य रखा, बीच में साधक आते गए जाते गए। तो अभी आश्रम से हमने सभी साधकों को निष्कासित कर दिया है, सबको बाहर कर दिया है। किसी भी साधक की एंट्री वहां पर अलाउड नहीं है बिना परमिशन के। बिना परमिशन तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जिन जिनको हटाया है उन सबको, जितने भी आश्रम में थे सबको हटा दिया है ना। अब 1-2 नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी को हटा दिया है। और सब अपने अपने स्थान पे जो जो कर रहे हैं उनकी मर्जी है। अब उसी में एक बात थी कि हमारे शिष्य दूसरे कहते थे कि दाढ़ी बढ़ा लें, बाल बढ़ा लें, मूछें बढ़ा लें, ये सब कर लो। तो होता क्या है कि साधक के भीतर निर्लिप्तता का भाव जगाने हेतु, वैराग्य जगाने हेतु, जब वैराग्य नहीं जाग रहा है, स्वतः वैराग्य के नाम पर स्वयं को धोखा दिया जा रहा है, तो वो पूर्ण वैराग्य जगाने के लिए साधक के भीतर बाहर से कटाव की आवश्यकता होती है। तो बाहर से कटाव क्या करा कि चलो बाहर से हट जाओ, आश्रम आ जाओ, गुरु के निकट आना शुरू करो। अब निकट आ गए, अब क्या हुआ? जो बाहर कर रहे थे वो अंदर करने लग गए। क्या? वही बातें, वही पॉलिटिक्स, वही उपद्रव, वही तू, वही मैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा। ये सब चीजें जहां भी संगठन होगा, जहां भी ग्रुप होगा, ये होता है ना। क्योंकि अलग अलग मन के लोग हैं ना। मन को मारने के लिए तो कोई बैठा नहीं है, या मन को मार के तो कोई बैठा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और बरसों से थी, जिसको मैं झेल रहा था। इसमें गुरु पद का अपमान भी होता था बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे बाहर से लोग आते थे, वो कहते थे कि भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हमसे ऐसे बोल दिया, हमसे वैसे बोल दिया। तो क्योंकि हम भी जानते थे कि वो जिसके मन के लिए बोल रहे हैं वो उसका मन ही तो बोल रहा है। इसको भी पकड़ना है, आश्रम के साधक को अपने मन को, उसको भी पकड़ना है, अपने मन को जो बाहर से आया है। तो दोनों को स्वयं को ही सिद्ध करना है ना, दोनों को स्वयं को ही भगवान होना है कि मैं सही हूं। तो जब ये हर जगह होता है, और जबकि हमने अपने सभी शिष्यों को यही जानकारी, यही राय, यही इंफॉर्मेशन और यही सलाह दी बार बार कि भैया भ्रातृ भाव, प्रेम भाव से रहो, ठीक है, और त्याग भावना से रहो आपस में। तो त्याग से क्या है? भ्रातृत्व की उन्नति होती है, भ्रातृत्व उन्नत होता है, आपस में जो प्रेम भाव है, भाईचारा है, वो उत्पन्न होता है, वो बढ़ता है।
ठीक है, ये एक सूत्र है, ये जो बहुत बचपन में हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे, तब से हमने इस चीज को फॉलो किया था। तो इस चीज का उस समय हमने प्रभाव भी देखा था। क्या है, मेरी खीर कटोरी में ज्यादा गिर गई, उसकी में कम गिरी, अरे दे दो, अपनी दे दो, क्या हो जाएगा, 2 चम्मच कम मिल जाएगी, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में बाहर भी लड़ाई झगड़ा होता, आश्रम में भी लड़ाई झगड़ा होता, किसी भी संगठन में लड़ाई झगड़ा होता, ठीक है ना। तो ये जब तक मन रहेगा, मन से संबंधित मैं रहेगा, उस समय गुरु नहीं रहेगा। और यदि सभी साधकों ने गुरु को मध्य रख के अपने निर्णय लिए होते, अपने अगर निर्णय लिए होते, अपने हालचाल रखे होते, अपने चाल ढाल रखी होती, अपने वाणी को सही रखा होता, तो ये दिन नहीं आता। ठीक है, आप गुरु को मध्य में रखेंगे तो मुंह से कुछ भी बोलने से पहले गुरु की वाणी याद आ जाएगी। अरे गुरु ने बोला था बुरा नहीं बोलना, कोई बुरा बोले तो वो स्थान त्याग देना, और अपना पॉइंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट किसी को प्रूफ नहीं कर सकते। वो साधना से, ध्यान से, कठोर तपस्या से जब भीतर से द्रवित होकर बहेगा, तब उसको वास्तविकता समझ में आएगी कि ऐसे तो मैंने अनेकों बार अपने पॉइंट प्रूफ कराए, लेकिन फेल हो गए, क्योंकि मैं ही फेल हो गया। और जिस आधार पे मैं अपने पॉइंट प्रूफ कर रहा था वही फेल हो गया। अनेकों बार फेल हुआ, असंख्य बार फेल हुआ, असंख्य जन्मों में फेल हुआ, तो इस बार क्यों नहीं होगा, इस बार ऐसा क्या हो गया। ये ज्ञान तभी आएगा ना, तभी भीतर से बदलाव होगा। कभी किसी के कहने से कुछ भी बदलाव नहीं होता, है ना। इसीलिए मेरा फोकस हमेशा साधना पर रहता है कि आप लोग साधना करिए। मैं बहुत ज्यादा प्रवचन इत्यादि करता नहीं हूं। आपने वीडियोस देखे होंगे, वो एक साथ आते हैं 2-3 महीने के टाइम फ्रेम में, कि इसमें इनके 8-10 वीडियो आ गए। उसके बाद फिर सन्नाटा हो जाता है 4-5-6 महीने, क्योंकि इतना बोल दिया, इसके बाद भी कोई नहीं बदलने को तैयार है। और कितना बोला गया, कितने कितने संतों के बाद बोला गया, और सबको शौक है पढ़ने का, सुनने का, उसके बाद भी नहीं बदलता कोई। तो मैं क्यों बोलूं इतना ज्यादा, ठीक है ना। भाई मैंने देख लिया कि उस गड्ढे में गिर के चोट लगती है, तो मैं एक बार जाके देख लूंगा अनुभव के लिए, ठीक है। मैं गिर गया, चलिए, लेकिन बार बार क्यों गिरूंगा। तो मैं भी बीच बीच में पॉज ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, 5-6 महीने का, 4 महीने का, कि इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, इतना डेटा क्यों वेस्ट करना है, इतना लोगों का टाइम क्यों बर्बाद करना है। दूसरे लोगों ने जो कर दिया उनका ही टाइम बर्बाद होना दो, देखने वालों का, ठीक है। उसमें जो फायदा है लोगों का वो अलग बात है, ठीक है, उससे उसको हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। मेरा अभी जो फोकस है साधकों के लिए है। तो साधक नहीं बदल रहे थे, तो हमने पहले भी वीडियो डाली थी कि साधकों को हमने त्याग दिया, तो वाकई में त्यागा था। लोग मानते नहीं है, हमने त्याग दिया। क्योंकि पहले तुम गले लगाते थे, अपने हाथ से भोजन खिलाते थे अपने खाना खाने से पहले सबको, ठीक है। सबसे मिलते समय, आते समय गले मिलते थे, जाते समय गले मिलते थे। उनके भी आंसू, हमारे भी आंसू बहते थे। तो वो सब करने के बाद जो परिणाम सभी साधकों ने दिया, उसके कारण से हमने सबको त्याग दिया। कोई जरूरत ही नहीं है। अपनी डिस्टेंस में रहिए, अपनी मर्यादा में रहिए। ज्यादा निकट रहेंगे आप अमर्यादित होंगे, आपके लिए डेली की बात हो जाएगी गुरु। और जब डेली की बात किसी भी चीज की हो जाती है, तो वो बच्चा तो अपने माता पिता को भी नहीं पूछता है। जब डेली की बात हो जाती है, गुरु को क्यों, ठीक है। तो हमने सबको निकाल दिया है, ये इन्फॉर्मेशन थी। और जितने भी बाहर के भी हैं साधक, उनसे भी हमें कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। जो साधना करेगा, जो उस मर्यादा में रहेगा, जिसको अपनी वाणी की तमीज पता है कैसे बोलनी होती है गुरु के समक्ष, ठीक है। गुरु के मार्ग पे कांटे की जगह पुष्प बिखेरेगा, गुरु का समय बर्बाद नहीं करेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं बात करनी है, अब बात आप सुनेंगे उनकी 1-1, 2-2 घंटे की, कुछ नहीं होती है ना। मैंने तो 2-2, 4-4 घंटे ऐसे शिष्यों को समझाया है, आप विश्वास नहीं कर सकते। 4-4 घंटे डेली, 4-4 घंटे डेली समझाया है, और फुल जोश में समझाया है कि ये सुधरेगा,
बहुत समय सिखाया और बहुत लोगों को सिखाया, ऐसे भी साधक है। अब होता क्या है कि साधक पकड़ता है माया और गुरु दे रहा होता है सत्य। साधक मायावी शब्दों को पकड़ के चल रहा होता है और गुरु चाह रहा है कि इसके साथ में जो आ रहा है उस सुगंध को सूंघ ले, दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो बीमारी है बात करने की, वो अब मैंने लेना बंद कर दिया है। इसीलिए मैंने फोन रखना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने मैसेज यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, जिसको भी बात करनी है, कॉल मी फॉर ऐप है, उस पर आप टाइम लीजिए व्हाट्सएप पे, कॉल मी फॉर पे बात करनी है गुरुजी से। कॉल मी फॉर एक ऐप आता है, डाउनलोड करिए, रिचार्ज करिए और जितनी देर बात करनी करिए। ठीक है, तो आपको जब पता लगेगी ना वैल्यू की, हाँ ये वैल्यू है टाइम की, तब आप थोड़ा सा तमीज से बात करोगे। बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और कुछ होता भी नहीं बात करने से। आपकी क्या पीड़ा है, आपको प्रॉब्लम है, आप कंसल्टेंसी ले लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कंसल्टेंसी लेनी है, उसका जो भी चार्जेस हैं, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, 1 रुपए हो, वो आप पे करिए, आप कंसल्टेंसी लीजिए। है ना, एक तो लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपनी परेशानी है, लेकिन दूसरे के समय की वैल्यू नहीं करते। तो वो सब खत्म हो चुका है। हमने बहुत हजारों लोगों को देखा, लेकिन देखा कि फिर वही लोग अगले दिन चले आ रहे हैं, वो कोई वैल्यू नहीं करते। इसलिए लिमिटेड है, जो वैल्यू करे वो कंसल्टेंसी ले। एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा क्या हो गया कि आपका प्रॉब्लम मतलब घर में, परिवार में, आपका नौकरी में, बिजनेस में, सब कंसल्टेंसी, भूत प्रेत इत्यादि जो भी है सब। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि प्रभु मुझे साधना में आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता किस तरह बढ़ना। तो जिनको नहीं पता है वो भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें साधना नहीं पता है, किस क्षेत्र में जाना है, किस तरह से जुड़ना है, कहां से शुरू करना है, तो हम बताइए। तो हम सीधे कहते हैं, हर वीडियो में कहा है कि भगवान भैरव की साधना से शुरू करिए, दीक्षा लेके। शिविर होते हैं, अपना पंजीकरण कराइए, आने की आवश्यकता है तो आप आ जाइए, नहीं आ सकते हैं तो आप घर से दीक्षा लीजिए। उसमें एक हवन होता है, हवन के माध्यम से आपके नाम से चार्ज कर देते हैं और आपका विधि विधान सब बताते हैं। दूसरा, जिनको पता है वो सीधे लिख के भेजना कि मुझे ये साधना करनी है। ठीक, तो उससे संबंधित उससे जानकारी लेके उसको सजेस्ट किया जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। है ना, अब जैसे बहुत सारे आते हैं, हमें काली सिद्ध है, हमें बस काली साधना करनी है। काली सिद्ध है क्यों? क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने बोल दिया था तुम्हारे पीछे काली खड़ी है, तो इसका मतलब काली सिद्ध है। ठीक, बेवकूफपना देखना लोगों का इंटरनेट पे, काली पीछे खड़ी थर्ड पर्सन को दिख रही है, इनको कुछ नहीं पता और काली इनको सिद्ध है। हमसे साधना मांग रहे काली की कि दीक्षा दे दीजिए काली की। ठीक है, दुनिया भर में ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो हमारे से दीक्षा लेने आ रहे हैं, बाहर तमाशा कर रहे हैं। मुझे तो काली सिद्ध है, कोई काम हो तो पता ना। अंदर आके मेरे से रो रहे हैं कि गुरुजी वो काली बस दीक्षा दे दीजिए, काली सिद्ध हो जाए, मजा आ जाए। तो इतना अशोभनीय लगता है इस पद पर बैठे हुए कि आप बताना चाहते हैं वो महासत्य, वो महाशून्य, और लोग कैसे कैसे होते हैं। अब लोगों की भी कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट पे तमाम अच्छे और फर्जी दोनों गुरुओं ने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है कि आदमी उसी से सेटिस्फाई है। चलो बस, आप तो मेरा हाथ कट जाता है रात में, तो बलि लग जाती, बढ़िया सिद्ध है। तो किसी ने डाल दिया, मान लो कि रात में तुम्हारा हाथ कट जाता है तो काली अपने आप ही बलि ले लेती है, तो तुम्हारे साथी है एक तरीके से। किसी ने डाल दिया मान लो, और किसी के साथ हो रहा मान लो, तो यही मानेगा। तो इतना ज्यादा अच्छे और फर्जी दोनों गुरुओं ने इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी है ना, ये दो मंत्र डाल दिए हैं। फर्जी गुरु बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के और बढ़िया बढ़िया मोटी भारी आवाज में ऐसे बना के मंत्र डाले जा रहे हैं। शिव जी ने साक्षात बोला, भैया मंत्र मत बांट देना यार, पाप संग्रहित करे जा रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे इंटरनेट से, किताबों से मंत्र उठा के नहीं करने चाहिए।
अपने आप को किसी गुरु को समर्पित करो, पहले उनसे प्रॉपर विधि विधान से दीक्षा लो, उसके बाद ही आप कोई ऐसा स्टेप लो। क्योंकि साधना में मैंने पहले वीडियोस में बहुत बताया हुआ इन सब चीजों के बारे में, है ना। अब वीडियो हो रही लंबी, आप लोग हो रहे होंगे बोर, ठीक। तो एक लाइन ये पूरी कर देता हूं कि आप लोगों को कोई भी मंत्र इधर उधर से उठा के नहीं करना है। दीक्षा लीजिए, परीक्षा दीजिए अपने गुरु की, जो भी वो प्रताड़ित करे उस तरीके से प्रताड़ना झेलिए। वो प्रताड़ना आपको तोड़ने के लिए है, आपको समाप्त करने के लिए, ताकि आपका भीतरी जो स्व है वो तो जागृत हो। कम से कम आवरण पे तो चोट पड़ने दो, आवरण पे ही चोट नहीं पड़ने देते। तो माया तुमने फैला रखी ना, तुम खुद तो बेवकूफ बन सकते हो ना, गुरु को नहीं बेवकूफ बना सकते। गुरु मौन रह सकता है उसको देख के, लेकिन ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि अरे ये बढ़िया, ये ऐसा बढ़िया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो तो चोट ही मारेगा। तो अंतिम में ये बात है कि एक बीच में पॉइंट रह गया अपने साधकों के लिए कि हमने बोला था कि बाल बड़े कर लो, दाढ़ी बड़े कर लो। उसका था कि बाहर से निर्लिप्तता वैराग्य हो जाए, लेकिन वो धोखा हो गया उन लोगों के साथ। क्या हो गया कि हमने तो ये करवाया कि एकांत में आ जाओ, एकांत से छूट गया था ना, एकांत में आ जाओ, दाढ़ी बढ़ा लो, मूछ बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो। तो ये क्या था कि जिसके भीतर वैराग्य जाग जाता है ना, वो बाहर की दुनिया से खत्म हो जाता है। उसको तो नाखून बड़े हो गए, बाल बड़े हो गए। अब आजकल बाल बड़े करने के लिए जो जटाएं नकली बांध लेते हैं, ठीक है, और लोगों को धोखा देते हैं। वैसा नहीं, निर्लिप्तता का जो भाव है और जो वैराग्य का भाव है, वो क्या होता है, भीतर जब वैराग्य घटित हो गया है ना, तो संबंध समाप्त हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है इस माया से। और जब संबंध विच्छेद हो जाता है तब क्या होता है, बाल बड़े हो गए, 10 साल बाद पता चल रहा है कि इतने बड़े बाल हो गए। हाँ, साबुन नहीं लगाया, चेहरा नहीं देखा बहुत दिनों से, नाखून नहीं काटे, कपड़े क्या पहने, कोई भी पहन लिया, डाल लिया, चल दिए। ये जो भाव है ना, ये वैराग्य का भाव होता है। ये जब वैराग्य घटित हो जाता है तब आता है ना। वही लेटरिन कर लिया, उधर बगल में जाके खा लिया, बदबू आई, ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सफाई का कीड़ा हो, ये सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल साफ स्वच्छ रहना चाहिए, वो वाला भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा जब हो जाता है तो वैरागी हो जाता है। वैरागी आपने सुने होंगे ना, संत लोग वैरागी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने ये बोला कि छोड़ दो, ठीक, ये करने के लिए, क्योंकि इनके तो आया नहीं और ना ही आ रहा है भीतर से। तो चलो, होता क्या है कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हमने कहा अब ये हो जाएगा ना, ये सब बढ़ जाएगा, तो हो सकता है बाहर से भीतर की छलांग लग जाए इसी बहाने। तो हमने कहा ये कर लो। अब हो क्या गया, इस माया का, ये जो माया है, बाल दाढ़ी ये सब का, इस माया का प्रयोग भीतर उतरने की अपेक्षा बाहर माया फैलाने में होने लगा। और जब बाहर बाह्य जगत में माया फैलाने के लिए होने लगा, बाकी सारी चीजों का प्रयोग, भीतर की यात्रा नहीं हो पाई। और भीतर की यात्रा हुई भी होगी गुरु सानिध्य में थोड़ा बहुत, उससे भी फाइट कर ली, क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज रहती है ना। क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, क्रोध दिलाने की, आक्रोश दिलाने की, उटपटांग बोलने की, लगातार बोलने की। गुरु कह रहा है मौन रहो, 24 घंटे बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आए हो। आदमी उसी में ढूंढता है कि अब मैं कितना कितना बोल पाऊं, कहां कहां बोल पाऊं, कैसे कैसे बोल पाऊं, कैसे कैसे अपने आप को सिद्ध करा पाऊं कि मैं ही हूं सर्वे सर्वा। ऐसा होने लगा। तो इसको मैंने समझाया, बहुत बार समझाया, आश्रम के साधकों को भी, बाहर के साधकों को भी हर प्रकार समझाया, डांट के, दूर रह के, खिला के, पिला के, मौज मस्ती करा के, नाच करा के, अपने आप से दूरी करा के, हर प्रकार से जताया। लेकिन कोई नहीं सुधार हुआ, न आश्रम के साधकों में, न बाहर के साधकों में। इसलिए मैंने सबको त्याग दिया, ठीक है। और ये सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, चाहे अच्छा कोई साधक हो, चाहे बुरा कोई साधक हो,
चाहे मेरे से कोई बात करता हो चाहे ना करता हो, जो आश्रम में रहता हो चाहे ना रहता हो, उस सबको मैंने छोड़ दिया है। साधना संबंधित कुछ बात करनी हो तो आप व्हाट्सएप जो हमारे शिष्य चलाते हैं उनको मैसेज करके सीरियस चीज बता के कि भैया हमको ये बात करनी। गुरु आपके प्रपंच झेलने के लिए थोड़ा ना, हजारों मैसेजेस हजारों कॉल डेली आते हैं। एक दो व्यक्ति की बस की बात नहीं, पूरा कॉल सेंटर डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो और जो लोग मैसेज करते हैं कॉल करते हैं, थोड़ा धैर्य रखा करिए। दूसरी तरफ भी इंसान ही बैठा होता है। ठीक, तो जितने साधक थे मैंने उनको सबको हटा दिया है। तो जब हटा दिया है तो आप पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आप बाल रखो बाल ना रखो, चाहे सर मुंड कर लो, चाहे दाढ़ी हटा लो, चाहे मूंछ हटा लो, है ना, कुछ भी आप कर लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप जैसे संसारिक थे वही संसारिक रहोगे, आपको वही इकट्ठा करना है पाप। आगे की यात्रा में तो जाना नहीं है। और जब आगे की यात्रा में नहीं जाना है तो मेरा क्या प्रयोग। दूर से साधना लेते रहो, अपनी साधना करते रहो। मिलने की क्या आवश्यकता है। और मिलना शिविर में तभी होगा जब मुझे लगेगा कि आपको मिलना चाहिए, आप में बदलाव है। भाव की नरमी दूर से पकड़ में आ जाती है किसी भी साधक की, गुरु को। इसलिए बहुत सारे साधक तो 6-6 महीने से प्रयास कर रहे होते हैं, 1-1 साल से बातें नहीं हो पाती है, क्योंकि भाव की नरमी नहीं पहुंच रही है, मृदुता ही नहीं है जीवन में। ठीक है। अब कुछ साधक नए हैं, जो एक साधक को रखा हुआ आश्रम मृदुल है, वो अपना आरती इत्यादि आश्रम का पूरा देखता रहता है। मृदुल खेतीबाड़ी का है, बाकी वो अपना देख रहे हैं। और किसी साधक को आश्रम में नहीं रखा है, सबको हटा दिया। ठीक है। और किसी से कोई हमें मतलब भी नहीं कि कल आप आ जाओगे, हमने उनसे बात करी इनसे बात करी। कोई किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। मेरा कोई चेला मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, ठीक है। और कोई भी आप कहे कि मैं उनके माध्यम से बात कर रहा हूं, मैं गुरुजी का चेला हूं, मैंने फोटो लगा रखी है, मैंने नाम लगा रखा है, कोई भी बता उसके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। किसी से भी कुछ भी संबंध रखने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई कल आके कहे कि गुरुजी आपके चेले ने ये करा, मुझसे क्या मतलब। मेरी वीडियो पड़ी है 2-2 बार की, मैंने सबको त्याग दिया है, ठीक है। मेरा किसी से मेरे को जिम्मेदार ठहराते हुए मेरे किसी शिष्य से कोई संबंध नहीं रहा। ठीक, आपको जहां जाना हो जहां जाइए, मेरे को किसी को मतलब नहीं। आपको अगर सही लाइन से चलना है, आपके पास एक ही नंबर है 9919935555, बस। दूसरा कोई भी नंबर नहीं है, दूसरा कोई भी आश्रम नहीं है श्री काल भैरव आश्रम के अलावा। ठीक, कोई कहने नहीं है गुरुजी हमने फोटो लगा रखी है, हमने टेबल में फोटो लगा रखी है, हमने तो माला में फोटो लगा रखी है। माला में फोटो लगा लो, लेकिन हृदय में तो पाप कर्म इकट्ठा करके रखें, जहां हृदय में गुरु बैठे नहीं सकता है। अमर्यादाओं का बड़ी सी गठरी का बोझा अपने अंदर रखा हुआ है, तो गुरु की क्या स्पेस वहां पर। आपको कहेगा ये चलेगा क्या गुरुजी, वो चलेगा। अबे जब बोल दिया सब लोग चले गए तो चले गए, ठीक है ना। और मुझसे आप लोग ये व्यर्थ के प्रश्न मत किया करो, है ना। कॉल मी फॉर ऐप पर भी आदमी पैसा पे करके व्यर्थ के प्रश्न करता है। मैं तुरंत फोन कर देता हूं तो आदमी सोचता अरे पैसा पे तो कर रहा हूं बात करने का। अरे तो पैसा पे कर रहे हो तो समय थोड़ा ना खरीद लिया तुमने। समय बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जितना तुम पैसा पे कर दो, ठीक है ना। तो आश्रम आने की आवश्यकता नहीं किसी को। अपना सर मुड़ाना हो, बाल दाढ़ी जो भी मुड़ाना हो, जो कपड़े पहनने हो पहनो, साधना करनी हो नहीं करनी हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। जिस दिन मुझे वो भाव आपका मुझे दिख गया कि ये मर्यादाहीन व्यक्ति था, अब ये दोबारा से मर्यादाहीन नहीं हो सकता है। ठीक, ये चालाक व्यक्ति है, मन चलाता है, ये मेरे सामने बैठ के भी मन चलाता रहता है, दिमाग चलाता रहता है, सोचता रहता है 10 तरह की चीजें।
तो उस अवस्था में आप लोग ये सोचिए कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं, ठीक है। और इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझे कोई, तो ये समझ लेना चाहिए उसने गुरु को भी स्वीकार ही नहीं किया। गुरु को अभी स्वीकार नहीं कर पाया है, गुरु को अभी उसको जन्मों लगेंगे गुरु के निकट आने में, ठीक है। दिवाली में शिविर हो रहा है नोएडा में, 29 सितंबर को भी आ रहा हूं मैं। कुछ दीक्षा है और कुछ साधकों से मिलना है। 29 सितंबर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहीं पर भी दिवाली में बहुत भव्य शिविर लगने वाला है। अपना अपना पंजीकरण करा लेना। बाद में एंड टाइम पे मत रोना, हमारे पास जगह नहीं बचती है, ठूस ठूस के बैठाना पड़ता है। छोटी सी जगह ना, 10 भी आ जाएंगे तो कहां सेट करेंगे। बड़ा बड़ा पंडाल तो है नहीं, 100 हजार हजार लोग आ जाएं, लिमिटेड ही आते हैं बाबा के पास, ठीक है। लेकिन आ जाएं तो भागते बड़ी जल्दी, जुट्टे के जाए तो समझ लो फिर बहुत लंबा जाएगा। जुट्टे की जाए वो अपने आप को तोड़ने के लिए आया ना, क्यों बचा के चला जाएगा, भाग जाएगा। मैं किसी की चलने नहीं दूंगा बिल्कुल। आप ये सोचे कि आपने 200 रुपए भेज दिए मुझे, कॉल मी फूड पे कर दिया, 1000 रुपए, 1 करोड़ रुपए कर दिया, और आप सोचे कि अब मैं आपका गुलाम हो गया। मैं ये सब तो आपको तोड़ने के लिए कर रहा हूं ना। ये सब आपको तोड़ने के लिए कर रहा हूं, तभी तो आप उधर पहुंचोगे जहां आप जाने के लिए मुझसे जुड़े हो। ठीक है। बाकी वीडियो हो गई देखो बताते बताते आधे घंटे की, और तो कुछ खास बचा नहीं। बाकी साधकों के बहुत सारे अनुभव हैं, साधकों के बहुत सारे अनुभव हैं। वो साधकों के अनुभवों के ऊपर मुझे उत्तर देने हैं, तो उनके ऊपर उत्तर देने के लिए मैं कुछ वीडियोस जो है डाल दूंगा। तो क्या है कि एक का प्रश्न आता है तो सबको उत्तर मिल जाता है ना, तो उसमें आप लोगों को भी उत्तर मिल जाएगा। वो कुछ वीडियोस है वो आने वाली हैं। आप देखो मैंने बीच में कहाँ बंद कर दिया था, फिर बोलने की इच्छा ही नहीं होती, किससे बोले क्या बोले, है ना। तो अब जब इच्छा होगी दोबारा तो फिर बोलेंगे, फिर वीडियो जब पहुंच जाएगा आप तक, ठीक है। तो ये अपना अपना ध्यान रखिए। और आप जैसे ढीठ है ना, मैं उससे बहुत बड़ा ढीठ हूं। आप साधना नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता रहूंगा, तो भैया फिर अपनी साधना करते रहना, मर्यादाहीन होना छोड़ देना, मौन रहना प्रयास करो, दूसरे लोगों से ज्यादा दूर रहो। इंटरनेट, मोबाइल, किताबें ये आपको कुछ नहीं देंगी। आप साधक हो तो ठीक है। वैसे तो आपको दुनियावी चीजें हजारों ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन उसको आपके काम आएगा नहीं। वो किसी और को हुआ, आपने पढ़ लिया, आपको सोचा कि पढ़ने से हो गया, आपको नहीं हुआ, ठीक है। तो साधना करते रहिए। भगवान भैरव आप सभी के जीवन में सुबुद्धि प्रदान करें, आपके सभी शत्रुओं का नाश हो, आप वो प्राप्त करें जिसकी आप कभी इच्छा और कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान भैरवनाथ आपको वो सब कुछ प्रदान करें। जय श्री काल।